राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास ये अस्तर वाला दोस्तों ब्लाउज है और ये हमें 36 साइज के नाप में कट करना है। तो चलिए सबसे पहले इस चीज को साइड में रखते हैं और अस्तर वाले को सेट करते हैं दोस्तों। 36 के हिसाब से हम यहाँ पर कपड़ा सेट करेंगे। ये हमने प्रेस करके रखा हुआ है और 36 का चौथाई हिस्सा होता है दोस्तों 9 इंच का। तो 9 इंच में हमें 2.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तब हमारी पूरी मार्किंग निकल पाएगी। तो 9 इंच में 2.25 यानी कि 11.25 हम यहाँ पर इस तरह से सेट करेंगे। तो ये देखिए 11.25 हमारा इतना कपड़ा आ रहा है। ये हमारा हल्का सा ज्यादा है, तो चलिए कोई बात नहीं, उसको बाद में कट कर देंगे। और लंबाई रखनी है 14.5। तो यहाँ पे एक हिस्सा और यहाँ पर दूसरा हिस्सा निकल आएगा दोस्तों, और यहाँ से निकल आएंगी बाजू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो चलिए 14.5 इंच की लंबाई का बनना है, उसमें 2 इंच हमको प्लस करना है। ठीक है, 2 इंच में प्लस करना है। तो ये 14.5 16.5 इंच का हमारा निकल के आया पूरी लंबाई का कपड़ा। तो यहाँ पे हमने 16.5 पे इस तरह से मार्क कर दिया है और पूरी लाइन हमने दोस्तों खींच दी। ये हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई की मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ पे आधा इंच आई हुक का मार्जिन लेंगे, क्योंकि ये हम फ्रंट से ओपन बनाने वाले हैं और बैक में इनका गला बड़ा रखेंगे दोस्तों। ये हो गया हमारा आई हुक का मार्जिन। और गले की चौड़ाई है दोस्तों 2.25 इंच की 2.2। 2 इंच के बाद 2 डंडी और भी हमने ये मार्क किया है। और शोल्डर इनका रख रहे हैं हम 3 इंच का, जो कि पाइपिंग वाला हम बनाएंगे। तो हमारा 2.25 इंच का बन के तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब रखेंगे दोस्तों सीने का नाप। 36 में हम यहाँ पर 9.25 इंच की फिटिंग रखेंगे, क्योंकि 36 का चौथाई हिस्सा 9 इंच होता है और इसमें हम 9.25 इंच की फिटिंग रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 9.25 इंच ऐसे मार्क कर दिया है और सीधी लाइन खींच देंगे, क्योंकि कमर का निशान हमको बेल्ट के निशान से मिल जाएगा। बाकी का कपड़ा आप देख रहे हैं हमारा मार्जिन के लिए निकल आया है। अब बनाएंगे हम दोस्तों आर्म होल। तो आर्म होल हम बना रहे हैं 6 इंच का। यहाँ से मार्क करेंगे, ध्यान दें ये जो हमने डाउन किया था, यहाँ से हम 6 इंच की लंबाई देंगे इस तरह से सीधा निशान। और यहाँ पर भी आप चेक कर लें ये जो चौड़ाई थी वही यहाँ पर है या नहीं है। इस तरह से वही मार्किंग हमारे यहाँ पर भी निकल आई। तो हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना देना है। ये देखिए, अब आपको कितनी गहराई कैसे देनी है वो भी सीख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का आप निकालिए सेंटर मार्क। इस तरह से हमने यहाँ पे निकाला सेंटर मार्क। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का निकाल 3 इंच का हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क निकालेंगे, फिटिंग से नोक तक का। इस तरह से हमने यहाँ का भी सेंटर मार्क निकाला, 2 निशान मिल गए। अब इस कॉर्नर से ऊपर की ओर हम 1.25 इंच का एक निशान लगाएंगे। हमने 1.25 इंच का एक निशान लगाया। अब तीनों को हम इस तरह से मिला देंगे, तो हमारा आर्म होल दोस्तों निकल आएगा। क्या होता है, अगर आर्म होल में यहाँ पर ज्यादा कपड़ा है तो सलवटें बनने लगती हैं। तो इसीलिए आप ये नाप करके हमेशा आर्म होल बनाएं, तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। अब बनाते हैं गला। गला बनाने से पहले जो आप मोढे में सिलाई लगाते हो उसकी एक निशान लगा दिया करें, उससे गला बहुत अच्छा निकल आएगा। और यहाँ पर हमने ये देखिए 6.5 इंच की लंबाई का इस तरह से निशान लगाया गले का। और 2.25 की हमारी चौड़ाई थी, तो 2.25 हमने ऐसे यहाँ पर भी निशान लगा दिया है। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बनाया है और इस कॉर्नर से ऊपर की ओर हमने आधा इंच का ऐसे निशान लगाया और गोलाई बना दी। अब बारी आती है दोस्तों बेल्ट की। तो जितने इंच की इनकी बेल्ट बन के तैयार हुई हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको मार्किंग करनी है। तो इनकी बेल्ट दोस्तों बन करके तैयार हुई है 12 इंच पे। तो हम निशान करेंगे 13 इंच पे। ठीक है, 13 इंच पे हमने यहाँ पे निशान कर दिया और एक सीधी निशान की लाइन खींच दी हमने। अब हमारी बेल्ट निकल आई दोस्तों। अब हमें शेप देना है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर तैयार हुआ 1.5 इंच ऊपर की ओर हमने ऐसे निशान लगाया और यहाँ पर लगाया हमने 3.5 इंच का निशान।
और यहाँ हम सीधा रखेंगे और उसके बाद इसको शेप देते हुए इस तरह से मार्क कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं साइड में। यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3 इंच का मार्क किया है और इसमें भी हम ऐसे मार्क कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बेल्ट का एक शेप निकल आया दोस्तों। ठीक है, अब बारी क्या आती है टक्स लगाने की। तो उसके लिए फिटिंग जानना बहुत जरूरी है। जो इनकी कमर का नाप है वो 29 है। ठीक है, चेस्ट साइज 36, कमर का साइज 29 और जहाँ पे बेल्ट की सिलाई हो रही वो है 30 यानी कि 30। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे नाप होगा। तो 7.25 इंच पे तो इनकी कमर आ रही है। 29 का चौथाई हिस्सा 7.25 होता है। तो यहाँ पर हमने 7.25 पे कमर की नाप कर दी। ठीक है, फिर 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब यहाँ पे है पीस, तो इसकी होती है 7.5। तो ये देखिए 7.25 दोस्तों यहाँ पे आएगा और 7.5 यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से इनकी एक फिटिंग आएगी। ठीक है, बेल्ट की। फिर ये हो गया इनका मार्जिन और ये जो इतना कपड़ा आपको दिख रहा है ये कट जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा होगा। अब हमें यहाँ पे लगानी है टक्स। तो यहाँ पे 30 है तो 7.5 हमको ले लेना है पहले। ठीक है, उसके बाद जो कपड़ा हमारा बचेगा ये निकल रहा है इतना, जितना भी आपका निकलेगा उसी की आपकी टक्स बनेगी। सीधा सा मोटिव आप सीखिए कि जो बेल्ट का राउंड शेप होगा उसका चौथाई हिस्सा आप यहाँ पे निशान लगा दिए। उसके बाद जो कपड़ा आपका बचेगा उसी नाप की आपकी बेल्ट वाली प्लेट यानी कि टक्स तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने जो भी निशान आपका निकल के आया उसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए और इस तरह से निशान लगा दीजिए। जो हमने 3.5 लगाया था उसी के आगे इस तरह से हमने लगा दिया। तो ये हमारा 1.5 पौने 2 के बीच का निशान निकल के आया है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमने एक ऐसे निशान लगाया और इसी निशान पे 2.1 की एक ऐसे सीधी लाइन खींचते और ये देखिए हमारी बेल्ट वाली टक इस ब्लाउज के नाप के हिसाब से तैयार है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों अगर यहाँ पे बहुत कम नाप होती है तो ये टक्स ज्यादा हो जाती है। तो ये 36 है, ये 36 इंच का अंतर ज्यादा नहीं है। कई कई ब्लाउजेस में आपने देखा होगा 10-10 इंच का अंतर रहता है, उसमें यहाँ पर हम ज्यादा कपड़ा खर्च करते हैं। अब दोस्तों लगाएंगे आई हुक टक्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार से मेजर टेप। ये जो जितना कपड़ा निकला है इसका हम देंगे सेंटर मार्क। यहाँ पे लिया हमने सेंटर मार्क और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी उससे आधा इंच कम रहेगी। यहाँ पे यहाँ हमने रखी थी 3.5, तो यहाँ पर रहेगी हमारी 3। और दोस्तों इसमें सिलाई में सिर्फ आधा इंच का कपड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते साइड टक्स में। दोस्तों ये वही टक्स है जिससे हमारे पास आर्म होल सिर्फ समय छोटे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर रखा है और यहाँ से यहाँ तक अब मेजर टेप को सेट करेंगे इस प्रकार से और 5 इंच की एक सीधी ऐसे लाइन खींचेंगे और इसमें जो हमारे सिलाई में कपड़ा जाएगा वो आधा इंच जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं आर्म होल टक्स। तो ये हमारा कॉर्नर है और इस कॉर्नर पे इस तरह से मेजर टेप को सेट करेंगे जिसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा और 3 इंच की ये देखिए हम ऐसे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.25 इंच का कपड़ा खर्च करेंगे दोस्तों। तो हमारा एक परफेक्ट टॉप बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 36 का फ्रंट पार्ट। अब चलिए इसको खिसकाते हैं और आपको बैक पार्ट बताते हैं वो कैसे निकलेगा। ये देखिए अब 14.5 है तो हमें चाहिए 15.5। तो ये देखिए हमारे पास प्रॉपर लंबाई निकल रही है। अब हमें आई हुक का मार्जिन यहाँ पर नहीं देना है और हमें लूजिंग भी यहाँ पर नहीं देनी है। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे गले का मार्क करते हैं 2.25 इंच, शोल्डर का मार्क करते हैं 3 इंच और साथ ही साथ यहाँ पे सीने का नाप रखते हैं 9 इंच और इनकी कमर की दोस्तों 29 यानी कि 7.25 इंच। तो 8.25 इंच हम मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच हम पीछे टक्स के लिए यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो 8.25 इंच हमने इस प्रकार से मार्क किया और सबसे पहले फिटिंग टू फिटिंग पे निशान लगाएंगे और उसके बाद 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन रखना हो वो आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन रखा है और इस प्रकार से फिटिंग और कटिंग के हमारे मार्क निकल आए। अब हम यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, जो गला है वहां तक हम इस तरह से मार्क कर देंगे। अब बनाएंगे आर्म होल।
तो दोस्तों जैसा कि अभी अभी हमने आपको बताया कि ये जो हमारी डक्ट है ये आर्म होल को छोटा बड़ा करने में काम करती है। तो इसमें हम आधा इंच का कपड़ा खर्च कर देते हैं, लेकिन हमने इसके लिए कहीं मार्जिन तो दिया नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम ये सिल देते हैं तो ये नीचे चला जाता है, तो हमें बैक आर्म होल फिर कट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रंट आर्म होल की लंबाई होगी उससे हम आधा इंच ज्यादा यहाँ पे लंबाई करेंगे। तो फ्रंट हमने 6 रखा था, तो इसको रखेंगे हम 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 6.5 इंच का एक चौकोर दोस्तों बॉक्स बनाएंगे इस तरह से, और इस कॉर्नर से ऊपर की ओर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से शेप दे देंगे। ठीक है, यहाँ की प्रोसेस हमने अलग रखी है गोलाई देने की, और यहाँ पे हमने अलग रखी है क्योंकि ये फ्रंट है और वो बैक है, इस हिसाब से दोस्तों। चलिए अब हमारा आर्म होल तो यहाँ पर बन गया है। अब बनाते हैं गला। गला बनाने के लिए सबसे पहले आप मुट्ठी की सिलाई पर निशान लगा लें, जिसको हम बोलेंगे स्टिचिंग पॉइंट, और गला हम बनाएंगे बड़ा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। हमने यहाँ पर 11 इंच की लंबाई का निशान लगाया है, और चौड़ाई भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ 2.25 थी, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं दोस्तों 3.5 इंच। इस तरह से हम यहाँ पर एक बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1 इंच से ऐसे निशान लगाएंगे और शेप दे देंगे, तो हमारा बहुत ही खूबसूरत गला बन के दोस्तों तैयार होगा। तो ये हो गया हमारा बैक नेक। अब हमें देने हैं यहाँ पे टक्स। तो टक्स कहाँ पे देंगे, ये जो शोल्डर है आप देख सकते हैं क्लियर। शोल्डर का हम निकालेंगे सेंटर मार्क इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नाप लेंगे। जो भी दूरी निकलेगी आप इस तरह से नीचे टेप को पकड़ के आप यहाँ पर वो निशान लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने वो निशान लगाया। अब इस निशान से आधा इंच इस तरफ, आधा इंच इस तरफ। दोस्तों जो हैवी साइज के ब्लाउज होते हैं उसमें हम इस निशान के आगे तक ले जाएंगे, लेकिन जो कम के होते हैं जैसे 36 से नीचे के होते हैं उसमें आधा आधा इंच आगे पीछे कपड़ा कवर करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से 5.5 इंच की सीधी लाइन खींचेंगे, और जो मार्क है उसमें आधा इंच इस तरफ है, आधा इंच इस तरफ से हम कपड़ा खर्च करेंगे। 1 इंच का हम कपड़ा लेंगे और 2 इंच का हम सीधा निशान लगाएंगे, ताकि हम 2 इंच की सिलाई सीधी करें और उसके बाद हम सिलाई को तिरछा करें। तो 2 इंच की सीधी सिलाई करने से ब्लाउज के बैक पार्ट की पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। दोस्तों हाथ ऊपर करने में हमारा ब्लाउज ऊपर की ओर खींचेगा नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पर निकल आए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालेंगे हम बाजू। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये देखिए हमने इसको 4 भाग में रख लिया है, और यहाँ तक हमारा कपड़ा निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा कपड़ा निकल के आ गया है इस तरह से। 8 इंच निकला है, तो हमें बाजू बनानी है दोस्तों 10 इंच की। तो हम इसमें लगाएंगे पट्टी। पट्टी हम कहाँ से निकालेंगे, चलिए ये भी आपको बता दें। ये देखिए, ये जो हमारा कपड़ा निकला है यहाँ से हमें बाजू की ओपनिंग के लिए पट्टी मिल जाएगी, तो हमारी बाजू की लेंथ बढ़ जाएगी। तो चलिए 11 इंच के हिसाब से हम इसमें कटिंग करेंगे। और ये चौड़ाई हमको कितनी लेनी है, जितना हमारा बैक आर्म है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। 6.5 था, 7.5 चाहिए, वो हमारे पास है। तो चलें, यहाँ लंबाई तो हम बढ़ा के रखेंगे क्योंकि हम बाद में पट्टी निकालेंगे। 11 इंच हमारा यहाँ तक आएगा दोस्तों, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ का हिसाब पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आधा इंच से पहले एक निशान लगाना है और लाइन खींचना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंच का एक निशान और लगाएंगे और इसमें भी लाइन खींचेंगे। और 6.5 इंच बैक आर्म होल की लंबाई थी, तो 6.5 इंच पे इसकी सिलाई होगी, तो उसका भी निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर गहराई ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए देखें। बहुत ही सरल है दोस्तों। आपको क्या करना है, इस कॉर्नर से ऊपर की ओर सबसे पहले 1.5 इंच का निशान लगाना है, 1.5 इंच का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 इंच का निशान, और दूसरी लाइन पे दोस्तों 4 इंच का निशान। 1 इंच, 4 इंच, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की ओर, और आप इनको मिला दीजिए।
ये देखिए आ गया आपका बाजू का एक परफेक्ट शेप, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से। अब आपको क्या करना है, तो वो गहराई ऐड करनी जो हम फ्रंट पार्ट में लगाते हैं। तो ये 4 इंच का निशान था ये है, 1 इंच का ये है, 1 इंच का हम यहाँ पर बना लेंगे। 3 निशान मिल गए। अब बीच वाले में हमने 1.25 इंच ऐसे मार्क किया और इस प्रकार से आप यहाँ पर गहराई दे दीजिए। ये देखिए, तो ये हमारी गहराई हो गई। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम करते हैं कटिंग। जब तक हम करते हैं कटिंग तब तक आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।